नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों अब तक हमने क्या कंप्लीट करा दिया। अगर आप हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा, हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब तक हमने इतिहास में क्या क्या करा दिया ये मैं बता रहा था। इतिहास की बात करें तो इतिहास में दोस्तों हमने प्रागैतिहासिक करा दिया, प्रागैतिहासिक काल करा दिया, आद्य ऐतिहासिक काल करा दिया, ऐतिहासिक काल। मैं एक बार दोबारा से बता दे रहा हूं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं एक व्यू दे दे रहा हूं आपको भारतीय इतिहास का, है ना, भारत का इतिहास। इसमें अगर बात करें तो हमने क्या क्या करा दिया अब तक। प्रागैतिहासिक काल करा दिया, इसके बाद हमने दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल कराया था, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर जो कराया था वो क्या कराया था हमने, फिर कराया था दोस्तों हमने ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये हमने करा दिया। इसको हमने 3 पार्ट में बांटा था। इसको हमने करा दिया है ना, पाषाण काल, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऐसे करके इसको हमने करा दिया कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो भी आप देखना चाहें। ठीक है, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल भी करा दिया हमने। इसमें क्या कराया था, इसमें इसको भी हमने दो भागों में बांटा, सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता, उसमें 2 भागों में बांटा था, उसको हमने करा दिया। लिंक उसका भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको भी हमने कितने 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से थे? प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत के बाद दूसरा जो हमने बांटा था वो किसमें? मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो किसकी शुरुआत करेंगे? आज हम करेंगे आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, सबके पीछे इतिहास है। आधुनिक प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा कंप्लीट है, ये हमारा कंप्लीट। अब जो लास्ट पोर्शन रह गया हमारा भारत के इतिहास का, वो क्या रह गया है? वो रह गया है केवल और केवल आधुनिक भारत। तो आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं बड़े ही जोश के साथ। जो हमारी अब तक अप्रोच रही है उसी प्रकार हम आपको कराएंगे 1 बाय 1। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आप हमारी वीडियो को देख करके एग्जाम में बैठेंगे, ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना। अगर आपका पेपर ना फंसे, पेपर में क्वेश्चन ना फंसे, आप मन करके घर आना, जितना भी घर आ जाए आपको, है ना, जितना भी घर आ जाए, कमेंट बॉक्स खाली है, आप घर आना खूब। चलिए आज बात करेंगे किसकी? आधुनिक भारत के इतिहास की। अब क्या है मामला आधुनिक भारत के इतिहास का? आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसकी जो शुरुआत करते हैं वो अब इसकी, ये आधुनिक भारत का इतिहास है। अगर इसकी हम बात करें तो क्या होता है कि यूरोप का एक यात्री था, पुर्तगाली था। यूरोप का एक यात्री था पुर्तगाली, है ना। वो क्या है, घूमता फिरता भारत में आया। उसका नाम क्या था, कब आया, किस जगह पर आया, किसने स्वागत किया, वो सब बताएंगे। ठीक है, अब जरूरत कैसे पड़ी, मान लो ये इंडिया है, मान लो नहीं, इंडिया है ये। ठीक है, इधर साइड में आपका ये यूरोप हो जाता है, ये यूरोप हो जाता है। इधर साइड से ऐसे 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 करके घूम के यहां पर आएगा एक यात्री। कौन सा आएगा ये बताएंगे। ठीक है, अगर बात करें तो ये समुद्री मार्ग से क्यों आया, ये भी तो होगा ना, समुद्री मार्ग से क्यों आया। तो अगर इसकी बात करें तो यहां पर जो स्थल मार्ग था, पहले जो व्यापार होता था, ये सब किस लिए हुआ? व्यापार की वजह से हुआ। व्यापार का मार्ग चाहिए था व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर
युद्ध की स्थिति बनने के कारण यानी युद्ध होने के कारण, आपसी संबंध खराब होने के कारण यहाँ पर ये रास्ता बंद हो जाता है। ये स्थल मार्ग था, ठीक है। तो जब स्थल मार्ग बंद हो गया तो अब व्यापार तो करना है। अब कैसे करें व्यापार? तो ऐसे करके एक यात्री आता है, इसका नाम क्या है? वास्को डी गामा। इसका नाम क्या है? ये मैंने बना दिया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आता है। ये कब आता है? 17 मई 1498 ईस्वी को ये कालीकट पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? कालीकट पहुंचता है। अब ये ऐसे नहीं था कि भारतीय आया था डायरेक्ट, ये तो घूम फिर रहा था, देख रहा था जगह कहाँ बढ़िया है, कैसे है। यात्रियों काम क्या रहता है? मान लो हम कहीं जा रहे हैं तो हम ये थोड़ी नहीं कि स्पेशल ये घूमने जा रहे हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी हमें मिल सकता है। तो ये घूमता फिरता आया तो यहाँ पर इसको एक स्थल खंड दिखाई दिया जिसका नाम क्या था? भारत था, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भारतीय को किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है। एक पुर्तगाली यात्री था, इसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। और कब की थी ये? 17 मई 1498 में। और ये कहां पर पहुंचा? ये कालीकट पहुंच गया। ये कौन सा स्थान है? कालीकट, ठीक है। तो ये कालीकट पहुंच गया। तो कालीकट जब ये पहुंचा तो यहां पर एक शासक था, ठीक है। इसका नाम क्या था? जमोरिन। अब यहां पर कोई आता है, विदेशी आता है यहां पर, यूरोप का है, यूरोपीय यात्री आता है वास्को डी गामा। जब यहाँ आता है तो जमोरिन को पता चला कि कोई आया है, ठीक है। जब जमोरिन को पता चला कोई आया है विदेशी यात्री, तो जमोरिन खुश हुआ, उनकी चलो स्वागत करते हैं, है ना। जब आपके यहाँ पर कोई आएगा तो आप स्वागत ही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर पर कोई आया आपने उसको लतिया दिया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना, कि पता चले कोई आया है आपके यहाँ पर अनजान आदमी, आपने उसको लतिया दिया, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो इसने भी ऐसे नहीं किया। इसने क्या किया? इसका भव्य स्वागत किया, अपने यहाँ बिठाया। तो जब वास्को डी गामा जब भारत आया तो इसने क्या किया? यहाँ से मसाले जो है काफी, जमोरिन ने इसका बड़ा ही मसालेदार इसको खाना खिलाया। इसको इतना इंटरेस्ट आ गया उस मसाले में कि यहाँ से ये मसाले वगैरह ले गया, यहाँ जो भी भारत के मसाले थे ले गया, अपने यहाँ जाकर इसने बेचे। तो कई गुना ज्यादा इसे फायदा हुआ। अपनी जितनी यात्रा का इसका वो था, खर्चा था, सबको निकाल करके बहुत ज्यादा ये प्रॉफिट में हो गया। तो तब इसे लगा कि हाँ अब यहाँ पर व्यापार करना चाहिए। तब ये आता है बाद में, तभी बाद में भेजता है, औरों को भेजता है और यहाँ पर व्यापार शुरू हो जाता है। तो ये था आधुनिक भारत की शुरुआत यहाँ से, ठीक है। तो अब कौन आया पहले, कैसे आया, ये हम टेबल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आप हेडिंग डाल लो, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। और आपको ये जो करना है बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। अब समय नहीं है एग्जाम में, आपको पता ही होगा, ठीक है। समय नहीं है, ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख लिया, आधा अधूरा देख लिया। आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। या तो ज्ञान लो मत, लो तो ज्ञान पूरा लो। तो चलिए अब क्या करना है आपको? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, हेडिंग डालेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ठीक है। तो अभी हमें यहां पर यह देखना है कि कौन सबसे पहले आया था और किसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, है ना। सबसे ये इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि कौन सबसे पहले आया, कब मतलब कौन कौन सी कंपनियां भारत में पहले आई और फैक्ट्री उन्होंने कहां पर और कब कब स्थापित की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर आप देश लिख लेंगे, ठीक है। देश के बाद बात करें यहां पर आप लिख लेंगे सन, यानी किस सन में आई थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने बताया था अभी आपको, कौन आया? पुर्तगाली आए थे। नाम में ही गाली है, देखो कितना, मतलब नाम में ही गाली है। और ये इतने मतलब वो कह सकते हैं ना, इन्होंने भारत को बड़ी ही मुश्किल से छोड़ा। सबसे ज्यादा भारत में यही टिके, सबसे पहले आए और सबसे बाद में लतिया के भेजे। कब भेजे? 1961 में, ठीक है। तो पुर्तगाली की बात करें तो ये कब आए? 1498 में। अभी बताया मैंने वास्को डी गामा ईस्वी, ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरे नंबर पर कौन आया था? अंग्रेज। दूसरी कंपनी जो थी वो अंग्रेजों की थी, है ना, अंग्रेज। तो अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आए थे वो डच आए थे। कौन आए थे? डच।
जो यूरोपीय यानी पुर्तगाली के बाद जो भारत में आए थे वो कौन आए थे? डच आए थे। लेकिन डच ने अपनी जो फैक्ट्री है वो बाद में स्थापित करी। किससे? अंग्रेज से। ठीक है। तो ये क्या है? देश हैं, वो देश हैं, हम बात करें किसी कंपनियों की, किसने कंपनी पहले स्थापित की। ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले। दूसरे नंबर की बात करें तो अंग्रेज, इन्होंने कब किया था? 1600 ईस्वी में। आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अगर नहीं पता है तो आप यहां देख लीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो डच। इसके बाद डचों ने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों ने भी अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। और वो कब स्थापना हुई थी उसकी? 1602 ईस्वी में। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या है? डच के बाद जो नंबर आता है इसका डेनिस का आता है। डच के बाद किसका आता है? डेनिस। डेनिस। डेनिस की बात करें तो इन्होंने कब अपनी कंपनी स्थापित की थी? इनकी बात करें तो 1616 में। पांचवें नंबर पर बात करें तो फ्रांसीसी। फ्रांसीसी की बात करें तो इन्होंने अपनी जो पहली इनकी जो कंपनी आई थी वो कब आई थी? 1664 में अपनी कंपनी को इन्होंने स्थापित किया भारत में। 1664। यहां तक समझ में आया? अब इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब लेकिन इन कंपनियों ने अपनी पहली पहली फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी तो ये भी हमें देखना है। ठीक है। फैक्ट्री भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे? फैक्ट्री। अब देश, एक टेबल और बना लेंगे आप, देश और फैक्ट्री। फैक्ट्री को कोठी भी बोला जाता था। कोठी है ना, पहली कोठी कहां, दूसरी कोठी कहां, बंगाल में पहली कोठी कौन सी, ये इसमें से आते हैं एग्जाम से, एग्जाम में आते हैं तो ये भी देख लेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए खाना, क्योंकि इसमें जो है जगह का नाम लिखा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पुर्तगाली, सबसे पहले बात करें तो कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली। ठीक है। पुर्तगाली की बात करें तो इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कब कब की थी? 1503 में स्थापित की थी। और कहां पर की थी? कोची, केरल में। 1503 में स्थापित की। और कहां पर की? कोची, केरल। ठीक है। दूसरी अगर बात करें, दूसरे नंबर पर अगर बात करें किसकी? डच की। डच ने स्थापित की थी। किसने? डच ने। व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री बोलते हैं इसको, है ना। डच ने दूसरे नंबर पर स्थापित की। तो ये कब की थी? 1605 में। और ये कोठी कहां पर स्थापित? ये कंपनी है और ये क्या है? कोठी है ना, फैक्ट्री है मतलब। तो डच ने 1605 में की थी। और ये कब की, कहां पर की थी? मूसलीपट्टम, आंध्र प्रदेश। कहां पर? 1605 में मूसलीपट्टम, कहां पर? ये आंध्र प्रदेश। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात, डच के बाद अगर बात करें तो किसने स्थापित की थी? अंग्रेज ने। जो अंग्रेज थे इन्होंने भी स्थापित की। इन्होंने कब की थी? 1611 में। इन्होंने कब की थी? 1611 में। और कहां पर? मूसलीपट्टम में। 1611 ईस्वी में। और कहां पर? मूसलीपट्टम में। मूसलीपट्टम आंध्र प्रदेश ऊपर लिखा ही है। ठीक है। चौथे नंबर की अगर बात करें तो चौथे नंबर पर जो की थी किसने की थी? डेनिस। डेनिश। डेनिस की बात करें तो इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहां पर की थी? 1620 में, ट्रावनकोर में, है ना। और ट्रावनकोर कहां पर है? तंजौर में। ये अगर डेनिस की बात करें तो कब की थी ये? 1620 में। ट्रावनकोर, और ट्रावनकोर कहां पर है? तंजौर। चलिए पांचवा देख लेते हैं। अब कौन सी रहेगी? फ्रांसीसी रहेगी। कौन सी रहेगी? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी की अगर बात करें, फ्रांसीसी अगर इसकी बात करें, ये 1668 में। ठीक है। ये फ्रांसीसी की अगर बात करें 1668 में। 1668 में कहां पर हुई थी? सूरत, गुजरात में। ठीक है।
तो एक बार चलिए दोबारा से देख लेते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी, कब आई थी? 1498 में, ठीक है। अंग्रेज, दूसरी बात करें तो अंग्रेज आए थे तीसरे नंबर पर, लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। इसके बाद डच की बात करें तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डेनिश की बात करें तो इन्होंने 1616 में अपनी कंपनी स्थापित की। इसके बाद करें फ्रांसीसी की बात करें तो ये 1664 में भारत में कंपनी स्थापित की, ठीक है। अब फैक्ट्री की बात कर लेते हैं तो पुर्तगाली की अगर बात करें तो 1503 में कोच्चि केरल। डच की बात करें तो 1605 मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेजों ने कहां पर फैक्ट्री स्थापित की अपनी? 1611 मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। डेनिश की अगर बात करें, किसकी? डेनिश की 1620 ट्रावनकोर तंजौर। फ्रांसीसी की बात करें तो 1668 ईस्वी गुजरात, सूरत गुजरात, ठीक है। यहां तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बारे में पूरा, जैसे पुर्तगाली आए थे पुर्तगाली के बारे में। दूसरे नंबर पर जो आए थे कौन आए थे? डच आए थे, डच के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर अंग्रेजों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन आया पहले, किसने क्या क्या किया। डेनिश के बारे में बात करेंगे, फ्रांसीसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर इसके बाद आपसे बस इतना ही कहना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आपने 10 मिनट तो देख लिया ना, तो वो मेरे फायदे का ना आपके फायदे का, ठीक है। कम से कम मेरे फायदे का तब होगा जब आप आधी वीडियो देखेंगे। मान लो जितनी बड़ी वीडियो है, मान लो 30 मिनट की वीडियो है, तो आपको कम से कम 15 मिनट देख ली तो मुझे फायदा है और आपको भी फायदा है। आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा फायदा मिल जाएगा और मुझे भी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो किसकी बात करेंगे? पुर्तगाली की बात करेंगे। पुर्तगाली की बात करते हैं। पुर्तगाली की अगर बात करें तो अभी मैंने आपको बताया, पुर्तगाली एक यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो 14 मई, अब आप लिखेंगे, वन लाइनर में लिखवाऊंगा बड़े ही शॉर्ट में, ठीक है। 14 मई 1498, कौन? वास्को डी गामा। पुर्तगाली यात्री कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। समुद्री मार्ग, कौन सा मार्ग भाई? समुद्री मार्ग उसका नाम भी पूछा था कभी कभी, उसका नाम केप ऑफ गुड होप है ना। जैसे मैंने बताया था ना अभी, ऐसे करके भारत बनाया था और यहां होकर के ये ऐसे ऐसे आया था घूम के। तो ये घूमना, ये जो है ना, जैसे हम कहते हैं कौन सा गांधी रोड है, तो हाँ ऐसे ही जो मार्ग था उसका नाम था केप ऑफ गुड होप। कभी कभी बोलते हैं ना ये गांधी रोड है, ये सुभाष चंद्र मार्ग है, ये माझी मार्ग है, माझी द माउंटेन मैन, जिन्होंने पहाड़ चीर के क्या बना दिया था, रास्ता बनाया था, तो उसको माझी मार्ग बोलते हैं। तो ऐसे ही जिस समुद्री मार्ग से आया था उसको क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। समुद्री मार्ग से कहां पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, है ना। समुद्री मार्ग से होते हुए कालीकट, कहां पर पहुंचा? कालीकट। कालीकट पहुंचा। अब कालीकट पहुंचा तो कालीकट पहुंच गया। अब कालीकट कहां पर है? केरल में है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बताया था आपको कालीकट कहां पर है, केरल में है। ये एक बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होता है? जहां पर समुद्री बेड़े जो समुद्री जहाज जो है आते जाते रहते हैं, ठीक है। एक तरह से समुद्री जहाजों का अड्डा मान लो, ठीक है। पहुंच गया कालीकट। कालीकट में क्या हुआ? कालीकट जो केरल का शासक था, कालीकट का जो शासक था उसका नाम था जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। इसने क्या भव्य स्वागत किया, ऐसे मतलब 56 भोग खिलाए और बहुत सारी तरह की सब्जियां इसको खिलाई। इसको टेस्ट आ गया भारत के मसाले में, तो इसने क्या किया, यहां से मसाले ले गया, यूरोप में जाकर बेचे। तो जितना भी इसने खर्चा किया था अपने आने जाने का, उससे कई गुना ज्यादा इसको प्रॉफिट हुआ। तब उसे लगा कि हाँ अब भारत में आना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे।
आगे अगर इसके बारे में बात करें, इसके बाद जो आता है फिर कौन आता है, इसके बाद भी तो आएगा ना। इसके बाद जो आता है वो कौन आता है, वो आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नाम बड़ा मतलब, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, क्या नाम है इसका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है और ये क्या होता है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय होता है ये, है ना, पुर्तगाल का प्रथम वायसराय। ये क्या था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था ये, ठीक है। आगे अगर बात करें तो ये प्रथम वायसराय था। आगे अगर बात करें तो इन्होंने 1503 में, कब, पुर्तगालियों ने 1503 में इन्होंने क्या किया था, अपना प्रथम पहला दुर्ग जो है स्थापित किया था। कहां पर, कोच्चि केरल में। 1503 में अपना पहला दुर्ग कोच्चि केरल में स्थापित किया। दूसरे की अगर बात करें तो कब किया था, वो किया था इन्होंने 1505 में। दूसरा कब किया था, 1505 में। दूसरा किया था 1505 में। और अगर इसकी बात करें तो यहां पर, ये कहां पर किया था, कुन्नूर में किया था। ये कहां पर किया था, कुन्नूर में, 1505 में। दूसरा दुर्ग कुन्नूर में स्थापित किया। पूछा जा सकता है पहला दुर्ग का 1503 में। ये सन नहीं पूछा जाएगा आपको कभी भी, है ना, सन नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ये ध्यान रखना। पहला दुर्ग कहां पर स्थापित किया, कोच्चि केरल में। दूसरा दुर्ग की अगर बात करें तो कहां पर स्थापित किया, कुन्नूर केरल में। कुन्नूर कहां पर किया, कुन्नूर में स्थापित किया ना, केरल में नहीं है। कहां पर किया, कहां पर, कुन्नूर में, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद जो आया था वो कौन आया था, वो आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात कर लेते हैं, उसने क्या क्या किया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नाम थोड़ा सा बड़ा इनके वैसे हैं। अब हमारे यहाँ की तरह रामलाल पातीराम तो हो नहीं सकता, ठीक है। रामलाल सियाराम, पन्नालाल पातीराम, ये ऐसे होते हैं ना हमारे यहाँ तो, राकेश, सुरेश, महेश, दिनेश, ठीक है। अब ऐसे तो होंगे नहीं। चलिए मैं क्या बता रहा था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है इसके बाद। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये जो आया था स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। यहां पर किसकी, स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया, ठीक है। स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये वायसराय बन गया। कब बना था ये वायसराय, 1509 में ये वायसराय बन गया। कब बन गया, 1509 में वायसराय बना, ठीक है। आगे अगर इसकी बात करें तो इसने क्या है, गोवा पर कब्जा किया था। इसने क्या किया था, गोवा पर कब्जा किया था। और 1510 में अगर बात करें तो 1510 में इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किस पर, यूसुफ आदिल शाह पर इसने आक्रमण कर दिया और गोवा को जीत लिया, ठीक है। 1510 में यूसुफ आदिल शाह, नाम ध्यान रखेंगे, बीजापुर का एक शासक था, इसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह
नाम ध्यान रखें, कौन? यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का एक शासक था, इसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह की बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया, ये युद्ध में हरा दिया। यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा को जीत लिया, है ना। अब बिना युद्ध के तो कोई कुछ देता नहीं है ना, बिना युद्ध के कहां कोई देता है ना। तो इसने लत्या दिया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किसको? यूसुफ आदिल शाह को, और छीन लिया, है ना। लत्याने का मतलब है हरा दिया, है ना। लत्याने का मतलब क्या है? हरा दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहां तक हो गया। और आगे अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था? गोवा बड़ी ही सुंदर जगह है, ठीक है। गोवा समुद्र का किनारा, खुश हो जाओ एक बार समुद्री किनारे से, है ना। विदेशी पर्यटक और भी बहुत सारी चीजें हैं, जाना कभी मौका मिले तो गोवा को क्या किया इन्होंने? गोवा को अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया इन्होंने। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये यहां पर होता है अल्बुकर्क, यहां पर कंप्लीट होता है ना। अल्बुकर्क के बाद अगर आगे बात करें, वो एक दमन और दीव और है ना। तो दमन की बात करें तो पुर्तगालियों ने क्या किया? दमन और दीव। तो दीव की अगर बात करें तो कितना? 1635 में, कितना? 1535 में। दीव की अगर बात करें तो 1535 ईस्वी में। और दमन की अगर बात करें, दमन की किसको? 1535 में द्वीप पर इन्होंने अधिकार कर लिया, और 1559 में, किसमें? 1559 में दमन पर, यानी द्वीप पर 1535 में और दमन पर 1559 में। पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया, पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया, ठीक है। तो उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ते हैं ना, हाँ वो वाली बात हो गई। पहले गोवा जीत लिया, गोवा के बाद अब दमन जीत लिया, दमन के बाद फिर मतलब दीव जीत लिया, दीव के बाद फिर दमन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो पुर्तगाली जो रहे हैं, मैंने शुरुआत में बता दिया, पुर्तगाली जो रहे थे इंडिया में कब तक रहे थे? गोवा, दमन, दीव इन्होंने कब छोड़ा? 1961 में छोड़ा, सबसे लास्ट में छोड़ा। बिना लतिया की मानता नहीं, इन्हें भी लतियाना पड़ा 1961 में, इन्हें भी मार मार के भेज दिया, तब जाके ये गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे बात करें तो आगे क्या बात करेंगे? अब ये आए, अब ये आ तो गए, ठीक है। इन्होंने बहुत आफत काटी, ज्यादा कहते हैं ना। तो अब इन्होंने बहुत कुछ किया, यहां से बहुत पैसा कमाया, व्यापार किया, लेकिन इन्होंने भारत को दिया क्या क्या, ये बात करते हैं। तो अगर बात करें तो तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती जो है इन्होंने शुरुआत की थी भारत में। किसकी खेती? तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो जो जहाज निर्माण का कार्य होता है वो भी इन्होंने शुरू किया था, जहाज निर्माण। इसके बाद करें तो प्रेस जो है ना, प्रेस की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। प्रेस की शुरुआत, इन सब का काम क्या किया था? पुर्तगालियों ने शुरू किया था इनको। पुर्तगालियों ने ठीक है। आगे अगर बात करें तो जो पुराने समय पर जो गोवा था, प्रेस की है ना, प्रेस मतलब प्रिंटिंग की, प्रेस की शुरुआत की, और किसकी? प्रिंटिंग की। प्रेस का मतलब वही होता है क्या? प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस जिसे बोलते हैं ना, ये उल्टा हो जाएगा फिर, चलो प्रिंटिंग प्रेस कर देता हूं मैं। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, इन सबको किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने शुरू किया, ठीक है।
अब बात करते हैं पुराने टाइम पर जो गोवा था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, वो घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था, यानी घोड़े मंगाए जाते थे गोवा में, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर किस लिए प्रसिद्ध है आपको पता ही होगा, है ना। हर नौजवान चाहता है कि वो एक बार गोवा जरूर घूमने जाए, ठीक है। और अब आगे बात करें तो पुर्तगाली जो है वो स्वयं को किसका, सागर का जो है स्वामी कहते थे, है ना। एग्जाम में वैसे आने लायक नहीं है, अगर कभी आ जाए कोई बड़ा एग्जाम दें, अगर आ जाए आप जैसे एसआई लेवल का एग्जाम दें, सेकंड स्टेज पर दें, कोई भी पीसीएस वगैरह का दें, तो ये पूछा जा सकता है कि समुद्र का स्वामी कौन अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते थे, तो क्या हो जाएगा, पुर्तगाली, है ना। पुर्तगाली, क्योंकि उस टाइम पे समुद्र पर जो कब्जा था वो किसका था, पुर्तगालियों का था, है ना। तो पुर्तगाली अपने आप को किसका स्वामी, समुद्र का स्वामी, समुद्र का स्वामी कहते थे, ठीक है। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं। आगे अब पुर्तगाली के बाद अब किसकी बात करें, डच की बात करें। किसकी बात करेंगे, डच। तो डचों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। डच, डच के बारे में बात करें, डचों ने क्या किया था, पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। जब पुर्तगालियों ने डचों को पराजित कर दिया तो अब जो है किसकी चलेगी, डचों की चलेगी ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। सत्ता किसके पास आ गया, डचों के पास आ गई, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुर्तगाली चले गए, पुर्तगाली भी रहे अपना, वो भी व्यापार करते रहे और ये भी व्यापार करते रहे, ठीक है। आगे अगर बात करें, मैंने बताया था आपको पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए 1961 में। तो डचों की बात करें, डचों ने कोच्चि यानी 1963 में क्या किया था, फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। कहां पर किया था, कोच्चि में, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का निर्माण कोच्चि में किया। कोच्चि कहां पर है, केरल में। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो डचों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डचों ने की थी। कब की थी, 1602 में की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो डचों ने क्या है, डचों अब ठीक है, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है डच में, तो मैं इसमें पहले बता दे रहा हूं। इन्होंने जो अपनी 1605 में क्या अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कहां पर, मुसलीपट्टम में। जो मैंने शॉर्ट में आपको बना के बताई थी टेबल अभी, उसमें मैंने बताया था कहां पर, 1605 में। 1605 में मुसलीपट्टम, और ये कहां पर है, मुसलीपट्टम आंध्र प्रदेश। मुसलीपट्टम आंध्र प्रदेश में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। अब क्या होता है, एक बेदारा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, एक बेदारा का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। बेदारा के युद्ध में
बेदारा के युद्ध में, किसमें? बेदारा के युद्ध में। बेदारा के युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, है ना। तो देख लेते हैं यहां से। इसके बाद अगर बात करें तो 1690 तक डचों की जो मुख्य व्यापारिक कोठी थी, वो क्या थी? पुलिकट केरल थी, है ना। बाद में इसको कहां? नागापट्टनम में पहुंचा दिया गया था। कहां पर? नागापट्टनम में। तो अगर बात करें 1690 तक जो व्यापारिक कोठी थी वो कहां पर थी इनकी? वो क्या बताया था मैंने? पुलिकट बताया था, है ना। 1690 तक कौन सी कोठी? व्यापारिक कोठी। 1690 तक व्यापारिक कोठी कौन सी थी? पुलिकट। इसके अगर बाद की बात करें तो बाद में वो कौन सी हो गई थी? नागापट्टनम हो गई थी। कौन सी हो गई थी बाद में? बाद में नागापट्टनम। कट रहा है क्या ये? नागापट्टनम, ठीक है। 1690 तक व्यापारिक कोठी कौन सी थी इनकी? पुलिकट थी। और बाद में कौन सी? नागापट्टनम हुई, ठीक है। अब ये यहीं तक है डचों का। अब इसके आगे बात करें किसकी? अंग्रेजों की बात करेंगे। डचों की अगर बात करें, डच कब से कब तक रहे भारत में अगर बात करी जाए तो ये रहे थे 1602 से लेकर के 1885 तक। डचों की बात करें तो कब रहे थे? 1602 से लेकर के 1825 तक। कितने तक? 25 तक। ये सन में बहुत ज्यादा थोड़ा गड़बड़ सा होता है। वैसे ये एग्जाम पूछा नहीं जाता कि कब से कब तक रही है, फिर भी आप अगर एक लाइन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। डचों की जो उपस्थिति रही वो कहां से कब तक रही? 1602 से लेकर के 1825 तक रही, ठीक है। इसके बाद अगर आए तो कौन आए? फिर अंग्रेज। क्यों? अंग्रेजों ने बेदारा के युद्ध में इनको हरा दिया, तो बाद में अब कौन आएगा? अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज आएंगे और ऐसे आएंगे कि फिर बड़ी मुश्किल से जाएंगे, ठीक है। चलो अंग्रेजों की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों की बात करें तो पहला जो आने वाला अंग्रेज था वो कौन था? पहला जो आने वाला अंग्रेज जहाज था वो रेड ड्रैगन था। पूछा जाता है इसका नाम। पहला भारत आने वाला जो अंग्रेज जहाज था वो क्या था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज। कौन सा जहाज? अंग्रेज जहाज। रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे और इंपोर्टेंट भी है ये। रेड ड्रैगन कौन सा? ये रेड ड्रैगन था। बात है पहला जहाज रेड ड्रैगन था, ठीक। इसकी बात कर लेते हैं अंग्रेजों की। तो इन्होंने जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई। इतना ध्यान रखेंगे, कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आगे अगर बात करें तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की जो स्थापित की थी, कहां पर की थी? 1611 में की थी। और कहां पर की थी? मूसलीपट्टनम में की थी पहली फैक्ट्री। इसकी अगर बात करें तो कब? 1611 ईस्वी। पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में। कहां पर? मूसलीपट्टनम। और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, अब बोल दे रहा हूं, है ना। आप लिख लेना आप। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। पहली फैक्ट्री की बात करें तो मूसलीपट्टनम में, और मूसलीपट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे अगर बात करें तो कैप्टन हॉकिंस आते हैं। ये लाइन ऐसे पहले लिख गई है। इससे पहले कैप्टन हॉकिंस आते हैं भारत में। कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस आते हैं। कहां? किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के दरबार में।
तो वो जहांगीर से इजाजत मांगते हैं कि हमें क्या चाहिए कि अपनी जो है फैक्ट्री स्थापित करने के लिए हमें अनुमति चाहिए, ठीक है। लेकिन उसको जो है अनुमति नहीं मिलती है, किसको? कैप्टन हॉकिंस को। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। दोबारा में कौन आया था? फिर आया था सर टॉमस रो, रोता हुआ सर टॉमस रो आया कि जहां पर हमें अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मतलब जगह चाहिए, यहाँ पर हमें अपना व्यापार करना है। टॉमस रोता हुआ आया, जहांगीर को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि कोई विदेशी आया रोता हुआ, तो इजाजत दे देता है। ये कौन क्या करता है? जहांगीर इजाजत देगा, चलिए खुश रहो और जो है फैक्ट्री स्थापित कर दो, ठीक है। तो क्या होता है? पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कौन आया था? पहले कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है। कब आया था? 1608 में आया था। फिर कौन आया था? जहांगीर आया था, ठीक, जहांगीर आया था। जहांगीर को जहांगीर नहीं आया था। जहांगीर के दरबार में फिर कौन आया था? सर टॉमस रो आया था। और सर टॉमस रो को क्या होता है? इजाजत मिल जाती है। रोता हुआ आया, उसने चलो कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें तो मद्रास में अंग्रेजों ने एक किले की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने क्या किया? मद्रास में एक किला स्थापित किया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों ने कहां पर? मद्रास में। मद्रास जिसका नाम वो क्या है? चेन्नई। मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट। अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट किले की स्थापना की है ना, किला बनवाया, किला बनवाया। इनके बारे में आगे बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में, ठीक है। अब इन्होंने बंगाल में भी बनवाया था। बंगाल में क्या बनवाया था? कलकत्ता में, है ना, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम, ठीक है। एक इन्होंने कहां पर बनवाया था? मद्रास में बनवाया। एक कहां बनवाएंगे? ये कोलकाता में बनवाएंगे। कहां पर बनवाएंगे? कलकत्ता, यानी उसका नाम पहले कलकत्ता था, अब क्या है? कोलकाता, ठीक है। इससे पहले अगर बात करें, इन्होंने अपनी पहली कोठी 1651 में कहां पर? अंग्रेजों ने बंगाल में। बंगाल की अगर बात करें तो 1651 में इन्होंने अपनी पहली कोठी की मतलब स्थापना की थी। लिख लेंगे इसको, पहली कोठी वाला क्वेश्चन आ जाता है कब? 1651 में। 1651 में बंगाल में। किसमें? 1651 में बंगाल में अपनी पहली कोठी। अब ये बंगाल के अंदर है ना, भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर तो पहली होगी, कब होगी? 1611 में। तो 1651 में बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री, अपनी पहली कोठी, है ना, पहली कोठी स्थापना की थी। कहां पर? हुगली नदी के किनारे। पहली कोठी कहां पर? हुगली। कहां पर? हुगली में स्थापित की। हुगली नदी के किनारे नहीं है, हुगली है, ये एक शहर है ना, हुगली में स्थापित की। ये हो गया। आगे चलते हैं। कलकत्ता में मैंने अभी क्या बताया था? फोर्ट विलियम, है ना, एक दुर्ग का निर्माण करवाया, इसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम। कलकत्ता में फोर्ट विलियम दुर्ग बनवाया, बनवाया। या तो सही है, इंक डाल लूं इसमें, ठीक है। तो देख लेंगे अंग्रेजों के बारे में, देखेंगे भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज। अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज जहाज है ना। क्या था ये? अंग्रेज जहाज। जहाज और लिख लेंगे यहाँ पर। अंग्रेज का नाम रेड ड्रैगन नहीं था, जहाज था, उसका नाम रेड ड्रैगन था, ठीक है। और बात करें तो सबसे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था इजाजत मांगने के लिए, अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, है ना। उसको इजाजत नहीं मिलती है। फिर कौन आता है? फिर आता है सर टॉमस रो, उसको इजाजत मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार अगर आगे बात करें तो पहली फैक्ट्री 1611 मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किला बनवाया। 1651 में बंगाल में अपनी पहली कोठी हुगली में स्थापित की, है ना, हुगली एक शहर का नाम।
कलकत्ता में फोर्ट विलियम दुर्ग बनवाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब रेड ड्रैगन अंग्रेजी हो गया ना, अंग्रेज नहीं था वो, अंग्रेज एक जहाज था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था रेड ड्रैगन से। कैप्टन हॉकिंस आया था किससे? रेड ड्रैगन से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात की जाए तो कलकत्ता की अभी हमने बात की थी। ठीक है, कलकत्ता की बात की थी, तो कलकत्ता की जो स्थापना की थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या पता आ जाए क्वेश्चन। कलकत्ता की जो स्थापना हुई थी वो 1690 ईस्वी में हुई थी, और किसने की थी? जॉब चार्नॉक ने की थी 1690 में। कलकत्ता की स्थापना 1690 में कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक, जॉब चार्नोक है ना, चार्नोक ने की। थी। कितना हो गया? अब इसके बाद क्या रह गया आपका? एक फ्रांसीसी रह गया, इसको आज ही कंप्लीट कर देते हैं ना, क्योंकि रह जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है, 1698 में बात करें तो अजीम उस्तान ने अंग्रेजों को क्या किया था? 1200 रुपए में जमींदारी दी। कहां की? सुत्ती नाथी की थी कलकत्ता। ये बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं है, गोविंदपुरी की जमींदारी थी, है ना। किसकी? सुत्ती नाथी की थी, सुत्ता नाथी की थी, कलकत्ता की थी, और गोविंदपुरी की जमींदारी दी थी। किसने दी थी? अजीम उस्तान ने। ये इसको छोड़ो, ये नहीं आने का। आगे बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया था? अपना पहला जो मुख्यालय बनाया था वो कहां पर बनाया था? सूरत में बनाया था, है ना, सूरत में। और दूसरा कहां पर बनाया था? मुंबई में बनाया था। तो चलिए, अंग्रेजों ने अपना पहला मुख्यालय कहां पर बनवाया था? सूरत में बनाया था। कहां पर बनवाया था? सूरत में। पहला मुख्यालय सूरत में। दूसरे की अगर बात करें, दूसरे की बात करें तो ये कहां पर बनवाया था? मुंबई में। कहां पर बनवाया था? मुंबई महाराष्ट्र में, और सूरत कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए अब फ्रांसीसी की बात कर लेते हैं। थोड़ा एक दो पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। अंग्रेजों के बाद जो भारत में आए थे वो कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। घर वालों में सलाह नहीं होती है ना, तो बाहर वाले मजे लेते हैं फिर। ठीक है, ये देख लिया आपने, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, अब ये फ्रांसीसी आ रहे हैं। तो फ्रांसीसी की बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी, चलिए फ्रांसीसी की बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी की बात करें तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी जो स्थापित की थी कहां पर? 1668 में की थी। वो मैंने जो टेबल बनाया था उसमें आप देख लेना, वही 2-3 पॉइंट हैं इसमें। ठीक है, 1664 में कंपनी की स्थापना हुई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कौन सी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक लुई 14वें थे। कौन थे? लुई 14वें के मंत्री थे कॉलबर्ट, जिनका नाम क्या था? कॉलबर्ट। तो देख लेंगे, लुई 14वें, लुई 14वें के मंत्री, जिनका नाम था कॉलबर्ट। जिनका नाम क्या था? कॉलबर्ट नाम था, है ना। क्या नाम था? कॉलबर्ट। लुई 14वें के मंत्री थे कॉलबर्ट, जिन्होंने क्या किया था 1664 में, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने फ्रेंच, है ना, क्या? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इन्होंने अपनी जो पहली कोठी जो स्थापित की थी, पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, वो कब की थी? 1668 में। पहली फैक्ट्री
पहली फैक्ट्री 1668 में कब स्थापित की थी? 1668 में स्थापित की थी। ठीक है, कब की थी? 1668 में। और कहां पर की थी? सूरत में। कहां पर? सूरत में। पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में। देखो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली कोठी कब स्थापित की, कंपनी कब आई भारत में। ठीक है, कब की थी इसका तो हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? 1664 में। 1664 में की। ठीक है, तो अब देख लेंगे, यानी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। और फैक्ट्री कब बनी? 1668 में। ये 5-6 सन है, इनको याद कर लेना, जो डेट है इनको याद कर लेना। ठीक है, बाकी डेट याद नहीं करनी है आपको। ठीक है, आगे बात करें तो फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की प्रसिद्ध एक वो थी, क्या बोलते हैं उसको, बंगाल में एक चंद्रनगर है, चंद्रनगर की कोठी बनाई थी। कब बनाई थी? 1690 में। ये इंपोर्टेंट नहीं है, खैर ये नहीं आने का। ठीक है, 1731 में अगर बात करें तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई। किसकी हुई थी? डुप्ले। 1771। कब की बात है? 1731 की बात है। कब की बात है? 1731 की। 1731 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई। ठीक है, अगर बंगाल में अगर करना चाहें तो फ्रांसीसियों ने क्या किया था? बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी बनवाई थी। ठीक है, बंगाल में चंद्रनगर प्रसिद्ध कोठी, दिखाई दे रहा है ये, बनवाई। ठीक है, अगर पूछे चंद्रनगर की कोठी किसने बनवाई तो क्या बताएंगे? फ्रांसीसियों ने बनवाई थी। कहां पर बनवाई थी? बंगाल में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, आगे बात करेंगे बंगाल के बारे में। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। काफी लंबा लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं, आप देख लेना, आपका जल्दी कवर हो जाएगा। स्पीड बढ़ा लेना अगर आपको टाइम लगे तो। ठीक है, और बताइए, कमेंट करके बताना है कि वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, और हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है अगर आप नए आए हैं तो, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे जो है बहुत ही कम है अभी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रिपरेशन करते रहें। अगर इस वीडियो की बात की है तो उन सभी एग्जाम के लिए लाभदायक रहेगी जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।